लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। पश्चिम बंगाल में इन दिनों सियासी हलचल काफी तेज है। वैसे तो लोकसभा चुनाव पूरे देश में हो रहे हैं, लेकिन इसकी सियासी तपिश बंगाल में ज्यादा दिख रही है। एक तरफ ममता बनर्जी का साधु संतों पर सियासी हमला, तो दूसरी तरफ ओबीसी रिजर्वेशन से 77 जातियों के हटाए जाने की चिंता। इसी बीच केरल में एलडीएफ सरकार के साथी दल आईएनएल ने बंगाल में सीपीएम का साथ देने की घोषणा कर दी। अब ममता बनर्जी की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। ये हालत तो तब है जब लोकसभा चुनाव में 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और 2 चरण शेष हैं। लेकिन ममता बनर्जी की बढ़ी इस टेंशन के बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या मुस्लिम वोट ममता बनर्जी के पाले से खिसकने लगा है। एक तो पहले ही आईएनडीआईए गठबंधन की नींव रखने के बाद बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के साथ ममता बनर्जी की बात नहीं बनी। अब बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस के साथ मिलकर ममता के खिलाफ मैदान में उतरने से मुस्लिम वोट बंटने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और यही वजह है कि ममता शुरू से ही कहती आई हैं कि आईएनडीआईए गठबंधन में वो शामिल हैं, लेकिन बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस भाजपा के साथ ही हैं। उन्हें इस बात का कहीं ना कहीं डर है कि किसका फायदा जो है पूरी तरीके से भाजपा को अधिक होगा। आप याद कीजिए, हाल ही में मुर्शिदाबाद में वोटिंग के बाद ममता बनर्जी ने एक साधु पर सियासी हमला किया। ममता बनर्जी ने यह कहकर बड़ा विवाद छेड़ दिया कि भारत सेवाश्रम संघ के साधु कार्तिक महाराज ने उनके पोलिंग एजेंट को बूथ पर बैठने नहीं दिया। बस फिर क्या था, इसी के साथ ही ममता ने भारत सेवाश्रम संघ, रामकृष्ण मिशन और इस्कॉन तीनों धार्मिक संगठनों पर उंगली उठा दी। इसे लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ममता बनर्जी पर हमला साध चुके हैं। दरअसल याद कीजिए, मुर्शिदाबाद बंगाल का वो जिला है जहां पर करीबन 67% वोटर मुसलमान हैं। मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट से लेफ्ट के मोहम्मद सलीम ने कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के साथ चलते टीएमसी को कड़ा मुकाबला किया। वहीं बहरमपुर की बात करें तो वहां पर लेफ्ट कांग्रेस के साथ होने की वजह से टीएमसी को बड़ी चुनौती मिल रही है। और ममता को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि इन सीटों पर मुस्लिम वोटर उनसे दूर हो रहे हैं। और ऐसे में अब ये सवाल उठने लगा है कि कहीं मुसलमान वोटर के बंटने के बाद ये फायदा जो है सीधे सीधे भाजपा को ना मिल जाए। इस पर हालांकि भाजपा नेता के भी रिएक्शन सामने आने लगे हैं। बीजेपी के नेता हैं शिशिर बाजोरिया, उनका साफ तौर पर कहना है कि ममता बनर्जी ने संतों पर हमला तब किया जब 5वें चरण की वोटिंग होने वाली थी और मुर्शिदाबाद सीट का चुनाव हो चुका था। ममता ने संभवतः संतों पर हमला करने वाला बयान इसलिए दिया ताकि जो खुश होने की बात यह है कि जिन्हें वो दुधारू गाय कहती हैं, उन्हें खुश करने के लिए जो है इस तरीके का बयान उनकी तरफ से दिया गया। हालांकि लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी के इस बयान का क्या असर होता है, ये 4 जून को पता चलेगा।